समझो, सत वर्ड आप लोग समझते हो और प्रियता का मतलब है सत्य से प्रेम करने वाला। सत्य से प्रेम करने वाला जो घटना है वह यह बात उजागर करती है कि कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और सच में सत्य का क्या होता है, जीत होता है। और सच बोलने वाला आदमी कभी डरता नहीं है। सच बोलने वाला को परिणाम आने में थोड़ा क्या हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। इसी पर आधारित एक गुरुजी की और एक शिष्य की कहानी है, जिसमें गुरुजी शिष्य के साथ बहुत गलत काम करते हैं, जिसका बाद में उन्हें अफसोस होता है। उसी कहानी का यहाँ पे वर्णन है, मैं आपको समझा देता हूँ। होता यूँ है, एक मैं छोटा सा सारांश कर देता हूँ, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। सत्यप्रियता कहानी में एक विधान चंद्र नाम का एक लड़का है, और विधान चंद्र जो है वह किसी विद्यालय में पढ़ता है। उस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब जो थे वो कार चला रहे थे, और विद्यालय जो है उसके ठीक सामने रोड है, और उस रोड के इस तरफ किनारे पर विधान चंद्र बैठा था, और वो भी सोचा था कि हम सड़क को पार कर जाएंगे। तब तक प्रिंसिपल का गाड़ी आता है, वह खुद ड्राइविंग कर रहे थे, और सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे प्रिंसिपल से क्या हो जाता है, कुचला जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है, उसको उड़ा देता है, और प्रिंसिपल बड़ी तेज़ी से गाड़ी लेकर क्या हो जाता है, भाग जाता है। वहाँ से बच निकला, लेकिन उसका चेला जो था, उस स्कूल में पढ़ने वाला विधान चंद्र वहीं पर खड़ा था और देख रहा था कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट लगी है। प्रिंसिपल के गाड़ी से, प्रधानाचार्य के गाड़ी से लगी। वहाँ पर सभी लोग से पूछा गया, कोई देखा है, कोई देखा है, कोई देखा है, किसके गाड़ी से लगा। आदमी का मृत्यु हो गया। पुलिस आया, सबसे पूछ रहा है, तो कौन खड़ा हो गया, विधान चंद्र, और खड़ा हो गया, बोला हाँ हम देखें, हमारे गुरुजी स्कूल के प्रिंसिपल साहब क्या कर दिए, इसको ठोकर मार दी। मीडिया में जब देखा, पेपर में कल छपा, तो बोला वो विधान चंद्र जो है वो क्या बना, इसका गवाह बना हुआ है, और वो बोला है कि हम देखे हुए। अब प्रिंसिपल साहब को थोड़ा मन में ये बात का कॉन्फिडेंस हुआ, अच्छा चलो अपना ही लड़का है ना, जैसे मान लो हम कोई गलत काम कर दिए, इसमें से कोई लड़का देख लिया हमको गलत काम करते, तो फिर बोला अच्छा तुम ही देखा, तुम तो अपना आदमी मैनेज कर क्या। लेकिन वो लड़का सत्यप्रियता था विधान चंद्र, और वो क्या बोला, नहीं आपको हम देखे हैं काम करते हुए, आप ही ठोकर मारे हैं, ठीक है ना, इसीलिए आपको क्या होगा, नहीं आपको हर हालत में दंडित किया जाएगा। जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। किसको, प्रिंसिपल को। समझा रहा था, बात मानने के लिए रफ्तार नहीं था। बोला नहीं आप किए हैं तो आप दंड स्वीकार कीजिए। काफ़ी करने के बाद मशक्क़त नहीं माना, उनको मुफ्त सजा भी हुई, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा उनको। लेकिन इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ गया, विधान चंद्र को। विधान चंद्र को एक ही कक्षा में 3 बार फेल करा दिया उसका प्रिंसिपल, ठीक है ना। बार बार लिखता ही बहुत अच्छे से था, लेकिन उसको किसी न किसी चीज़ में नंबर लगा लगा के क्या करता था, फेल कर देता मास्टर, ठीक है ना। वो अपने कलम का करता था। तो एक बार इसकी जांच हुई, तब ये कहानी प्रकाश में है। उसी कहानी का यहाँ पे वर्णन है। लेकिन वह झुका नहीं, ठीक है ना, वह झुका नहीं, वह चलता रह गया और सरकारी गवाह भी दिया, ठीक है ना। और प्रिंसिपल को क्या हुआ, सजा भी हुआ, क्योंकि वो गलती किया था। अब कहानी सुनो, यही है छोटा सा कहानी। विधान चंद्र श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ चिकित्सा आसित। विधान चंद्र जो थे वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी बने, और एक चिकित्सक मतलब एक डॉक्टर भी अच्छे बने। बात समझ गए। भारत रत्न विनिर्मुक्त सह पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री आसित। भारत रत्न से विभूषित वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने। बचपन की इनकी कहानी थी, ये सत्यप्रियता थे, इसलिए सामने आप लोग आ रहा है। अत्यंत बुद्धिमान स छात्र स प्रत्येक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त अस्म। ये अत्यंत ही बुद्धिमान थे, और अपने छात्र जीवन में, छात्र करियर में लगभग सभी परीक्षा में प्रथम आए। ये सब लाइन जब सुनते हैं तो थोड़ा अनुभव भी होता है, और थोड़ा सोचते हैं कि ये लोग प्रथम आया तो इतना अच्छा किया। अभी बच्चों को इतना समझाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। सुबह शाम एक ही बात, तुम सोचो ना, तुम उठे, तुम कोई आदमी दिन भर वही बात, तुम लोग हमारे बात से उकताते नहीं हो। तुम लोग ऐसा नहीं लगता है कि मास्टर ससुरा पगला गया, एक ही वो बात दिन भर हर बार बोलता रहता है, नहीं तुमको महसूस होता है। जब तुमको कोई आदमी भावुक होकर अच्छे समझाता है कि भाई समझ लो, पढ़ लो। कभी काल ऐसा हो जाता है ना कि जैसे होता है ना, स्वामी विवेकानंद के आंखों के सामने जब किसी का दुर्दशा जब आया तो रोने लगे। हकीकत में बोलता हूँ, आ जाता है आंसू जब किसी बच्चा के बारे में अच्छे से सोचोगे कि इसका क्या होगा यार, ये तो ससुरा बातें नहीं मानते। कमज़ोर हम शुरू से बोल रहे हैं, तुम कमज़ोर हो इसमें कोई मैनर नहीं है।
तुम्हारे अंदर एक धधके नहीं है। कमज़ोर होना कोई बुरा बात नहीं है। बुरा बात इस बात का है कि तुम उसके अंदर, तुम्हारे अंदर कोई इस तरह का ज्वाला नहीं, कुछ तरह का आग नहीं है कि तुम किसी चीज़ को एब्जॉर्व कर पाओ, किसी चीज़ को सीखो, या तुम अपने आप को ई नहीं कॉन्सिस्टेंसी करते हो, अपने जगह एक जगह ऐसे नहीं फिक्स करते हो कि तुम क्या करो, अपने आप को समझो कि हम इसके लिए बने हैं और हम कमज़ोर हैं तो क्या हुआ, ठीक है ना, हम सीख ही लेंगे। लेकिन ऐसा तुम लोग के अंदर नहीं है। जो बंधु, जो भाई, जो स्टूडेंट अगर ये सीख लेता है, ये सोच लेता है कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है ना, और हमको आगे जाना है, तो सबसे आगे चल जाते हैं। अच्छे व्यक्ति को देखिएगा शुरुआती दौर में बहुत कमज़ोर रहता है। एक बार कालिदास का नाम सुने हो, बकलोल आदमी था। एक बार भारत का शेक्सपियर कहलाता है कालिदास, समझ गए, जो शेक्सपियर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे थे, और कालिदास एकदम बकलोल आदमी था, ठीक है ना, और बाद में इतना बड़ा विद्वान बन गया। वरदराज का नाम सुने हो? वरदराज जो थे वो बहुत मूर्ख आदमी था, जिसको ये नहीं पता था कि ज्ञान क्या होता है। गुरुजी उसको क्या कर दिए, निकाल दिया आश्रम से, तुम बेवकूफ़, जीवन में कभी नहीं पढ़ सकता है, और कहाँ चलेगा। वो कुआं पर थे, मिला था चना चबेना, उसको खाने के लिए बैठा और पानी पीने के लिए गया, तो क्या कर रहा है, रस्सी खींच रहा है। और रस्सी खींचने में देखा क्या रे, ये कुआं के जो कॉर्नर पे रस्सी से क्या हो गया, निशान बन गया। समझ में, देखा अरे रस्सी से निशान बन गया, इतना कठोर चीज़ को ये रस्सी से क्या हो गया, निशान बन गया। तब उससे वो सीख लिया कि रस्सी इतना मुलायम होकर भी क्या करा, इतने पत्थर पर घसते घसते क्या बन गया, निशान कर सकता है। तो मैं तो मानव हूँ, मेरे अंदर प्राण है, मैं जीता जागता आदमी हूँ। अगर मैं बार बार प्रयास करूँ, बार बार करूँ, तो रगड़ करते क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा। और तुम लोग को बोलते हैं तुम अपने पढ़ाई के साथ रसरी और ईंट की तरह रगड़ करो, समझ गया ना। एक ही चीज़ को बार बार घसो, एक ही चीज़ को बार बार लिखो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, निशान बनिए जाएगा, मतलब तुम्हारे अंदर दिमाग में छाप चला है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको कमिटमेंट करना होगा अपने आप से, अपने आप को स्थापित करना होगा कि हमको अच्छा करना है। और नहीं करोगे तो फिर इंतजार में रहते हो, सर जी पीट ना दीजिए, अंदर जाना है, ये तो करते हो। टेस्ट देने के बाद इंतजार में रहते हो, जल्दी हाँ लीजिए, पीट दीजिए, हाथ पार से पीट दीजिए, और फिर ही यहाँ से दांत यार चला है नीचे, आके बैठ गया, ये हो गया, कल से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अपने आप को कमिटमेंट में अगर तुम लाते हो कि हाँ हमको पढ़ना है, अच्छा करना है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बात समझ गया ना। तो पढ़ो, कल से, आज से कमिटमेंट करो, अपने अंदर सुधार लाओ। बात समझ में आया। एक ही बात को बोलते बोलते हम थक जाते हैं, वो खास कर ये 2 महीना, कौन महीना, दिसंबर और जनवरी। लड़का तक का परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब हो रहा है। किसी बच्चा को 12 नंबर आ रहा है, 17 नंबर मार्क्स आ रहा है। 50 क्वेश्चन में 17 को 12 नंबर डाले, मतलब तुम फेल हो रहे हो। बात समझ रहे हो, तुम फेल हो। क्या पढ़ रहे जो तुम्हारा ये हालात है। टेस्ट पेपर देते हो, उस क्वेश्चन को सीधे फेंक देते हो, तो सारे क्वेश्चन को बनाओ, उसको अच्छे से याद करो, रिजल्ट में सुधार होगा। बात समझ में आई। और टेस्ट का अर्थ यही होता है, अगर तुम इस बार 18 लाए हो कोई दुख नहीं, लेकिन अगला बार कितना आना चाहिए, 20, 22, 25, अगला बार 30। अभी नहीं कि आज 18 ला लिए और पिछला में 12 ला दिए, और आज अगर 35 है तो पिछला में 25 आ गया। ये नहीं होना चाहिए। 35 है तो 38 होना चाहिए, लेकिन 34 नहीं होना चाहिए। ये है समय के अनुसार एनकरेजमेंट। बात समझ में आया। ये जीवन में विधान चंद्र जो थे वो जीवन में हमेशा प्रथम आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह। हेलो मिस, कहाँ तक रही हैं, ओकरा नहीं देख ले कहियो, अरे तुम उसको देखो, देखो किसी के पास दुपट्टा दे दो, तैयार हो जाएगी, देखेगी बकलोल कहीं, उसको देखे जा रही कंटिन्यू, काम मैला ही नहीं। हम इन्हें समझा रहे तो पीछे ताक रहे। ये कहता है परम च एकदा संविद्यालय परीक्षा अनुत्तीर्ण जाता। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में फर्स्ट किया हो, प्रथम श्रेणी से पास हो, वो अपने महाविद्यालय में क्या हो गया, एक बार अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अब काहे फेल हो गया उसका भी अब कारण आपको पहले से पता है। तो ये कहता है सप्रसंग एवं, उसका प्रसंग, उसकी कहानी इस प्रकार है कि वो क्यों अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं। समझ गए, कहानी है। एकदा विधान चंद्र महाविद्यालय है मुख द्वारा पूर्त स्थित अस्ति। तस्मिन् समय एवं महाविद्यालय प्रचार स्वामीन यान चलायन महाविद्यालय आगछन आसित। एक बार महाविद्यालय के गेट के सामने सड़क के किनारे पर विधान चंद्र खड़े थे। तभी इस महाविद्यालय के प्रचार जो है स्वचलियात्मक अपने से कार चला के आ रहे थे, ठीक है, और आ रहे थे कार चलाकर।
प्रचार अजारक वाहनम चलित्वा येन मार्ग अक्षत एक पथिकस्य घटना कृत तस् यागेन स पथिक आहत्वा भूत्वा भूमौ पतिता देव कृपाया स प्राण रक्षिता। होता क्या है कि वहाँ पर ये अयास किस्म के थोड़ा रफ गाड़ी चलाकर तेज से चला रहे थे, जिसे कह रहे पथिक जो एक राही जो एक रास्ता में जो आदमी था वो क्या हो गया था और क्या हो गया, टकरा गया या ही मार दिया उसको, जिससे वो आदमी का क्या हो गया, डैमेज हो गया पार्ट, ठीक है ना। और भगवान की कृपा से उसका प्राण जो है वो रक्षित मतलब बच गया। अधमरा टाइप का होता है ना, ठीक है ना, गोड़ हाथ टूट जाना, बहुत ऐसा नुकसान हो जाए लेकिन जिंदा है। भगवान की कृपा से कहता देव कृपाया तस प्राण रक्षिता, मतलब भगवान की कृपा से उसका जीवन क्या हो गया, बच गया। तदेव तत्र आगत आरक्षक प्रचार विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत, तब जो है व्यक्ति जो है क्या कर दिया, उनके खिलाफ पंजीकृत मतलब केस दर्ज करवा दिया। प्रचार एवं विद्यार्थी अस घटनाएं प्रत्यक्षदर्शी स एवं आस्थित, और उस प्रचार का, उस प्रिंसिपल का प्रत्यक्ष देखने वाला घटना का गवाह कौन बना, विधान चंद्र मतलब उसका विद्यार्थी। मदीय छात्र मम विरुद्ध न्यायालय साक्ष्य न बदिष्यति, उनके मन में इस बात का घमंड हो गया, वो समझते थे कि न्यायालय में गवाह देने जाएगा और मेरा छात्र है तो मेरे खिलाफ बदिष्यति का बदती बदती बदता बदंती बदसी बदसा बदत बदामी बदावा बदामा, ठीक है ना। बदती मतलब होता है बोलना, ठीक है। उसी तरह भविष्य काल में होता है बदिश्यामी, बात समझ रहे हो, याद करना पड़ेगा रूप, ठीक है ना। धातु रूप जब याद कीजिएगा तो उसमें ही काम आता है। तो बदिश्यामी के अर्थ में वो बोलते हैं कि नहीं बोल सकता ना, मेरा विद्यार्थी मेरे विपक्ष में कैसे न्यायालय में बोलेगा, वो तो बोलबे नहीं करेगा। इनको ऐसा कॉन्फिडेंस था। ये कहता इति प्रचार दृढ़ विश्वास आसित पर विधान चंद्र न्यायालय सतमेव अवर्णम तेन न्यायाधीश प्रचार दंडितवान प्राचर कुद जाता तस् मनसी विधान चंद्र विषय दुर्भान उत्पन्न। प्रचार के खिलाफ जाके न्यायालय में बोल दिया, नहीं देखे थे ये एक्सीडेंट किए थे, इन्हीं को दंडित किया, दंडित हुए, जुर्माना दिए होंगे और थोड़ी मोड़ी चूँकि नॉर्मल था इसीलिए छोटा मोटा दंड मिला होगा, लेकिन जिससे उनकी इमेज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और प्रचार जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, क्रुद्ध जाता मतलब नाराज़ हो गए। ये कितना बदतमीज आदमी है, अपने गुरु का सम्मान करना ना जाना और अपने टीचर के बारे में। मैं गलत हूँ तो तुम मेरे बारे में कहीं भी गलत बोल सकते, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में सही बोलने की। अगर मैं किसी एंगल से गलत हूँ, हाँ मैं सही हूँ, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरा सपोर्ट करने, और मैं गलत हूँ तो हम कभी कतई नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझे सपोर्ट करो और तुम बोलो नहीं मेरे सर बहुत पवित्र आदमी है, बहुत गलत तो ही करवे नहीं कर सकते। ये सत्य के विपरीत है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, बात समझे, और मैं सही हूँ तो फिर सही हूँ, उस टाइम तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आदमी हो, बात समझ आई। वही कहता है, इन्होंने उनके मन में दुर्भाग्य मतलब मन में एक बात आ गया, कितना गंदा लग गया, कैसे बोल दिया, उनके प्रति दुर्भाव उत्पन्न हो। तस्मिन वर्ष में वार्षिक परीक्षा विधान चंद्र उत्तरायणी सम्यक एवं लिखे, तब वार्षिक परीक्षा का समय, एनुअल परीक्षा का, विधान चंद्र जो पढ़ने में तेज थे, उन्होंने सारे क्वेश्चन का उत्तर बहुत अच्छे से साफ साफ लिखा। परम स न्यूनम अंक प्राप्त, और उन्हें न्यून अंक मतलब बहुत कम अंक प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें कम अंक प्राप्त हुआ, परीक्षा में अनुत्तीर्ण जाता और परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। विधान चंद्र तस्य कारणम ज्ञातवाद तदपि स विषयन किमपि न उक्तवान अंतरन्य पुनः परीक्षा लिखित्वा उत्तरम अंक अर्थित जाता। उन्होंने क्या कर दिया कि कहा, क्या कहा कि हम तो लिखे थे, कैसे फेल हो गए। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन को बोलते हैं रीचेक कराना। कॉपी पलटो, दिखाओ कैसे, हमारा कॉपी दिखाइए, हम पूरा लिखे हैं, आप नंबर, आप लोग के भी पास ऑप्शन ऐसा होता है मैट्रिक में 75 रुपये का चालान कटवा करके, ठीक है ना। और अगर आप चाहिएगा तो अपने कॉपी को देख सकते हैं कि आपको मार्क्स कैसे कैसे मिला है, आप इतना लिखे थे, आपको नंबर आया कि नहीं, जिसको हम स्क्रूटनी के नाम से जानते हैं। समझ में आया। आपके पास भी ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहेंगे तो आप अपने एक विशेषज्ञ को ले जाए, मतलब जो आपके कॉपी को समझे कि इस पर इतना मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि आपके नज़र में तो सब चीज़ सही है। हम जाएंगे, वो कॉपी चेक किया, मेरे सामने कॉपी रखा है, मैं बोलेंगे ये कैसे काटा, इसमें नंबर काहे काटा, इसमें कहाँ गड़बड़ी, मैं उससे टॉक करूँगा, मैं उससे बात करूँगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी जाकर उससे टॉक कर सकता है, ये आपके भी अधिकार में है,
बात समझ गए ना। उसी तरह उन्होंने क्या कर दिया, अपने कॉपी को खुलवाया। खुलवाने के बाद प्राइवेट स्कूल वाला कभी कॉपी नहीं देता है, पता है क्यों? खाली लड़का था वो क्या करना है, फर्स्ट करा देना है, 90% 95% खाली नंबर देता है पूरा पूरा रिपोर्ट कार्ड बना के पीयर में भेजेगा। एगो बड़का जाके टॉफ़ी लेके गर्दन में लटका के पहना कर ढुल्लू लगा के घरे भेजेगा। लड़का खुश 2 दिन लेता पार्टिए मनाएगा, मम्मी आज टॉप करके आज हई खरीदो, आज हाउ खरीदो। फिर बिहान वाला पापा के चूसेगा। अगर कहीं छुट्टी मिल गया बीच में इतवार पड़ गया तो ननिहाल जाके कुछ मुड़ के ले आएगा, ठीक है ना। वीडियो कॉल बता देगा, देखो ये वाला जीते हैं कुछ तक दे दीजिए। तो मामा बकलो लेता है उठाने का, माने तरह तरह से व्यवस्था कराता है भारत की परंपरा। नहीं हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। लड़का तो ससुरा खाक पत्थर नहीं है, रतन टूटा है, कुछ होता आता है नहीं, खाली चिल्ला। तुम लोग हम बता रहे अपने भाई बहन का, चाहे लालू तो अपन बाल बच्चा के कभी भी बड़का स्कूल में नहीं भेजना, पैसा नहीं जियान करना। सुन रहे हो? बच्चे को क्या करना, बेसिकली शुरुआती स्टेज में नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना, एकदम साधारण स्कूल में, और उसको खूब अच्छे अच्छे संस्कार दो, शुरुआती स्टेज को पढ़ाओ और किसी भी चीज़ का बेसिक जानकारी उसे दो। बात समझ भाई? कोई ज़रूरत नहीं बड़का बड़का स्कूल में पढ़ाने का और वहाँ पे लड़का फोटो में देखे और पैडी माने धान बोले, ठीक है ना। मक्का देखे मेज माने मक्का बोले। बात समझ में? उसको घुमाओ खेतों में, दिस इज मेज, सेंटेंस रटवा दो। बात समझ में? यह मक्का है, बउआ एकरा मकई कहते हैं, दादी एकरा सतुआ खाती थी ना, बाबा एकरा भूजा खाते थे, बउआ हम तैका तैका खाते हैं। तुमको दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, सारा बात उसको बेसिकली समझाओ, नहीं तो वो बोलेगा धान के बड़े बड़े पेड़ होते हैं और चावल तो कवर में रहता है, उसको निकालना पड़ता है। देखा नहीं ससुराई बड़ा बड़ा शहर वाला CBSE वाली सब पता रहेगा कुछ हो, उसको पता ही नहीं रहता, खाली रटेगा, क्वेश्चन आंसर रटेगा, पागल लेखन। वो बोलेगा 4 लाइन में थे पढ़ के हिंदी बताओ तो नहीं पता है, लेकिन पूरा रट लेगा। बोलो तुम लोग ऐसा कियो ना, CBSE स्कूल में जो पढ़े हो ऐसा करते हो ना, 4 लाइन पता नहीं रहता है, मास्टर खाली टिक लगा दिया, बोला क्वेश्चन आंसर करके लाओ, यहाँ से यहाँ तक टिक लगा लिया, अब बस रटने लगा। उससे अच्छा बिहार बोर्ड का लड़का है, कम से कम हिंदी में पढ़ के तो समझ लेते हैं। बात समझे? खाना हुए खाओ जो पच जाए, टेस्ट पते नहीं सीधे लेकर ठेल दिए, क्या गारंटी? टेस्ट तुमको पते नहीं है, सीधे लेकर ठेल दोगे तो उसमें खाना अच्छा लगेगा नहीं ना। वही बात है, जब तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं तो तुम पढ़ोगे क्या? भाषा समझने की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान ऐसी भाषा है, साइंस ऐसा भाषा है जिसको पढ़ने के लिए अंग्रेजी मस्ट है, इसीलिए हम लोग साइंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बाकी रसीला चीज़ पढ़ना है, रसीला कहने का मतलब साहित्य पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, इसके बाद इतिहास भूगोल पढ़े, अगर नहीं समझ में आता है अंग्रेजी में तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाबर का पत्नी का नाम, बाबर का बाप का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, तो अंग्रेजी में क्या जरूरी है? बाबर फादर्स नेम इज उमर शेख मिर्ज़ा करने का फीलिंग नहीं समझ में आ रहा है। उमर शेख मिर्ज़ा होगा बाबू के नाम, सीधा बात, सीधा बात, हाँ सीधा बात। अब उसको अंग्रेजी में बड़का जगह सेंटेंस रटने का क्या जरूरी है कि अकबर के बाप का नाम ये था, और पत्नी का नाम ये था, मार एकदम लंबा लंबा सेंटेंस लेकर सब रट रहा है। क्या अगर हम सीधा बोल दिए कि बाबर का बाप का नाम ये था तो क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हो? तो रसीला चीज़ को पढ़ने के लिए आपका अपना कल्चर होना चाहिए, आपका अपना क्या होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, जिसमें आप अच्छे से किसी चीज़ को समझ पाएँ। इन्होंने भी वो ऐसा ही किया। प्रचार विद्रान आयु प्रोक्तवान विगत वर्षे भवान परीक्षा में असफल जाता एतत् कारणम जानते कीमती। अगले साल, उस साल इनको कुछ नहीं हुआ और उस साल तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अगले साल उन्होंने परीक्षा दिया और पास भी किया। तब प्रचार कहता है तुमको पता है पिछले साल तुम क्यों फेल हुए थे? आम जानामी, मुझे पता है। विगत वर्षे न्यायालय मया सत्यवचनम उक्तवात इति भवान कुर्जाता। पिछले साल तुम मेरे प्रति क्या कर दिए थे? न्यायालय में जाके गवाह दिए थे, जिससे हमको गुस्सा आ गया और गुस्सा आ जाने पर मैं तुमको क्या करा दिया? फेल करा दिया। महम न्यूकन अंक दादा, मैंने तुम्हें बहुत कम अंक दिया। अहम अनितवान जाता, तब तुम जाकर फेल हुए। भवतु नाम सत्प्रियता रक्षो एकस्य वर्षो हानि महन दे दे। तब मेरे मन में आया कि मैं गलत था, इस विद्यार्थी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा सुबह प्रचार निंतरा विस्मति जाता स्वस्थराय छात्र से पूर्तो स्वयं लज्जिता स्वभवत। और ये अपनी बातों को बोलकर वह स्वयं लज्जित हो गए। क्या हो गए? स्वयं लज्जित हो गए, मतलब खूब शर्म से पानी पानी हो गए कि लड़का को भी पता है नहीं। बात समझ में आया? शर्मा आ गए। बात समझ में आया? मम्मी आ गए तो फोन काट दिए।